हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन। ठीक। इसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ हम कुछ पिछले क्लास का रिवीजन समझो फार्मूला का कर देते हैं। इसमें एरिया था 1/2 b × h। पेरीमीटर था a+b+c, यानी कि तीनों साइड का ऐड कर दो, इक्वल निकल जाएगा। सेमी पेरीमीटर था, तीनों को ऐड करो, तीनों साइड को उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेमी पेरीमीटर निकल गया। और अगर मान लो कि अगर ट्रायंगल आपको जिनकी तीनों साइड अनइक्वल है तो उसके लिए क्या था फॉर्मूला, हीरोन का फॉर्मूला बताए थे। s × s−a s × s−b × s−c ऐसे करके था। तो ये टॉपिक मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है मेंसुरेशन का। जिसको नहीं पता वो जाके प्रीवियस वीडियो देखे मेरा। सर्कल के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। ठीक। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रीथ द breadth is half of the side of a square whose perimeter is 72 सेंटीमीटर। हिंदी में देख लेते हैं। बोला गया है क्या, किसी आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुना है। तो L और B क्या है, चौड़ाई अगर मान लो 1 मान लेते हैं तो इसका लंबाई कितना है, 3 है। तो 3 पूर्णांक 1 लिख सकते हैं, 3 गुना है। तो आयत की चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधा है, तो जिसका परिमाप 72 मीटर है। अब हम यहाँ देखते हैं। तो आयत की क्या कहते हैं, आयत की पेरीमीटर क्या होती है, परिमाप 2 × L + B बराबर कितना देगा, 72। अब देखो 2 है, इसको 3x मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। ठीक, बात सेम ही हो गया। तो अब देखो यहाँ लिख सकते हैं 3x + x = 72। अब देखो 2 ये कितना हो जाएगा, 4। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि लिख दो 4x = 72। 4 दूना 8x = 72। इसको काट दो, कितना बच जाएगा, 9×8 = 72, x बराबर 9। अब देखो इसका पेरीमीटर निकालेंगे। इस 9 को इस x में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×3 = 27x और ये 9x होगा। सॉरी, ये x का वैल्यू पुट किए तो 27 और ये 9, ये आ गया। अब पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर में लिखा है कैसे होगा, 2 × L + B यानी 27 + 9 बराबर निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये होगा 2, 9 6 16 के 6 में 1 3 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। तो ये मेरा इसका भुजा निकल गया। अब देखते हैं वर्ग की। तो वर्ग का क्या होता है, 4a = 72। इससे काट दो, कितना a बराबर कितना निकल गया, 18 चौक 72, 18। तो अब अगर a बराबर निकल गया तो फिर अगर a का भी वैल्यू अगर पुट करेंगे हम किसमें, वर्ग की परिमाप में, तो यही होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर सॉरी भुजा 4 × ये भी कितना आ जाएगा, 72 आएगा। तो दोनों का परिमाप हमको इक्वल आ रहा है। तो बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये तो गलत है, क्योंकि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल और दोनों का इक्वल आ रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि लेस देन यानी छोटा होगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल इज इक्वल, यहाँ एरिया और क्या कहते हैं दोनों का इक्वल नहीं होगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर भी यह छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। बोल रहा है कि इससे छोटा ये है, तो नहीं, ये तो गलत बात है। डी है मेरा कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आर द स्क्वायर आर इक्वल। हाँ, ये बात सही है कि दोनों का पेरीमीटर इक्वल आ रहे हैं ना। तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई स्क्वायर है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर विथ ए बी बराबर x + 16 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 3x सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर बोल रहा है निकालने के लिए। हिंदी में देख लेते हैं कि एक वर्ग के ABCD में AB बराबर x + 16 सेंटीमीटर है और BC बराबर 3x है, या कॉमा होगा, 3x है सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब देखो पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग किसको बोलते हैं, जिसका चारों साइड बराबर हो। तो इसको A B C और D मान लेते हैं। AB बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर आपको दिया हुआ है x + 16 और बी सी बराबर 3x।
अब देखो क्या बोल रहा था कि एक वर्ग की ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर, वर्ग है तो ए बी भुजा बी सी होगा, क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजा बराबर होती है। तो हम यहाँ से एक्स निकाल लेते हैं, ठीक। तो एक्स कैसे निकलेगा, देखो ए बी का मान कितना था, एक्स प्लस 16 बराबर बी सी का मान 3 एक्स। अब देखो इस एक्स को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 16। अब इसे काट दो, 8। तो x बराबर कितना निकल गया, 8 निकल गया ना। तो अब हमको क्या पूछ रहा था कि इसका पेरीमीटर, p पूछ रहा था। p बराबर क्या होता है वर्ग का, 4 इंटू ए, यानी कि ए को किस, ए बराबर यानी कि भुजा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 होगा ना। सॉरी 1 मिनट, एक साइड ये निकला था तो हमको ए नहीं निकला, एक्स निकला। अभी यहाँ सॉरी गलती हो गया। तो हम क्या किए, थोड़ा जज्बाती में आके ये कर दिए। तो एक्स का वैल्यू इतना निकला, तो यहाँ एक्स का पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8×3 = 24। और यहाँ पे अगर हम 8 रखेंगे तो 16 और 8 24। तो यानी कि ए बराबर कितना निकला, 24। अब सीधा पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं, 4a, 4 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई होगा, 4×4 = 16 के साथ में 1 4 दूना 8, 1 9 96 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर निकल गया। एकदम इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पेपर 2 का है, याद रखना पेपर 2 में आता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत हो तो फिर बोलो। आपको, अगर आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला 100% याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन समझ के भी फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे ये तुक्का मार के आओगे। इससे अच्छा है अभी टाइम है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि फॉर्मूला याद करो। और याद करने के साथ साथ इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है या जो हम पढ़ाते हैं उसको रोक के अपने से खुद से सॉल्व करो, आपको आ जाएगा। जितना भी फॉर्मूला है ऑटोमेटिक आ जाएगा, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में हर चीज संभव है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि द लेंथ ऑफ द टू डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर 6x+3 and 4x+7, then the value of 6x+3 plus 4x+7 is। इसमें बोल रहा है कि एक आयत की ABCD होगा, सॉरी ABCD में दो विकर्ण की लंबाई दिया गया है, और दोनों विकर्ण की लंबाई दिया गया है। तो बोल रहा है कि इसका यानी कि 6x+3 और 4x+7 का मान क्या होगा। तो अब यहाँ हम देखेंगे, देखो हमको क्या है, एक आयत का ये दिया गया है, दो साइड, सॉरी विकर्ण दिया गया है। तो दोनों विकर्ण तो सेम ही होगा, क्योंकि अगर ये आयत है, ये आयत है, विकर्ण किसको बोलते हैं, ये लाइन जो जा रही है इसको, और ये इसको, इसी को बोलते हैं ना विकर्ण। ये ए है और मान लो ये बी है, तो दोनों विकर्ण तो सेम ही होगा, क्योंकि आयत की दोनों आमने सामने की साइड इक्वल होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6x+3 बराबर 4x+7 लिख सकते हैं। अब हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये 6x है, इस 4x को इधर अगर हम ले आए तो कितना हो जाएगा, 6x - 4x, अरे ये इधर जाएगी तो 7 - 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 4, इससे इसको काट दो, x बराबर कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब देखो क्या पूछ रहा था, तो अब इस x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, 4x+7, सॉरी ये नहीं था, ये था 6x+3 प्लस 4x+7। अब 6 × 2 प्लस 3 प्लस 4 × 2 प्लस 7 कितना होगा, 12 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7, 7 3 10, 12 8 20। तो कितना हो गया, 20 प्लस 10 30 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन लगा, कोई टाइम नहीं ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन सब आते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर 1 में भी देखने को मिलेगा और पेपर 2 में भी देखने को मिलेगा। कितना बेसिक, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन समझना है, क्या बोल रहा है करने के लिए, उसी में टाइम लगता है। कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस कुछ नहीं, जोड़ घटाओ, इसके अलावा कुछ तो मैथ में ही है ना। मैथ में क्या है, आपको क्या है, मैथ में आपको जोड़ करना है या फिर घटाव करना है या फिर गुना करना है या फिर डिवीजन करना है या फिर परसेंटेज निकालना है, यही सब है। इस सब से कुछ एक्स्ट्रा भी है नहीं ना।
तो यहाँ तक आपको किसी तरह का समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो तो हम फिर आगे की क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है कि बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थर्ड ऑफ इट्स ब्रेथ इट्स द पेरीमीटर इज 400 मीटर देन द 12 प्लस 3b इज इक्वल टू। अब देखो इसको हिंदी में समझते हैं कि बोल रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। क्या है? 3 गुना है। यदि परिमाप इतना मीटर है तो इसका ये बराबर यानी कि तो 12 प्लस 3b बराबर है, यानी कि इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो पहले तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि एल और बी में क्या बोल रहा है। चौड़ाई है 3 गुना जो है, यानी लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, तो ये 3 हो जाएगा, होगा। अनुपात दे देते हैं और ये 1, इसका हुआ ना 3 गुना ये। अब देखो, अरे इसका क्या था, परिमाप कितना दिया हुआ है 400। तो 400 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब ये कितना हो जाएगा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2l प्लस बी, सॉरी 2b, होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत। अब देखो, अब इसको हमको यहाँ पे निकालना है एल और बी क्या है। यानी कि अगर हम इसको 3x प्लस 1 लिख दें, 3x प्लस एक्स, और इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किसके बराबर है 400, क्योंकि दिया गया है। अब देखो ये कितना हो गया 4x, यानी कि 8x बराबर 400। इसको काट दो, 8 5 6 40, 50, x बराबर कितना निकला 50। अब इसमें पुट कर देते, 50 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 50, सॉरी यहाँ यहाँ पुट करेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ। अगर यहाँ 50 को पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, और यहाँ 5 या 15, 150। तो एल का मतलब 150 और बी का मतलब 50। अब यहाँ देखो इसका क्या था 2l प्लस 3b, यही था ना, यही था। अब देखो 2l, तो यानी 2 इंटू एल का वैल्यू कितना था 115 प्लस 3, और बी का मान कितना था 50, था कि नहीं था। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखो इसको मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 300, और प्लस इसको मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 या 15 हो जाएगा। इसको ऐड कर दो, कितना निकल गया 450। यही तो आपको पूछ रहा था। हम्म यहाँ हम यहाँ जो किए हैं ये क्या किए हैं, ये मत सोचना कि सर ये आप क्या क्या कर दिए। ये पूछ रहा था ना, तो हम यहाँ एल भी निकाल लिए, बी भी निकाल लिए। एल पता चल गया ना 150 हो गया, और बी इतना। तो अब हमको पता चल गया कि ये पूछ रहा, तो ये किसके किसके बराबर है 450 के। किसी तरह के समझने में दिक्कत किसी को तो ये लगा होगा कि सर ये 2l प्लस 3b, ये 3b कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो हम देखे थे 2l प्लस 2b, क्योंकि यहाँ जो है इसका मान पूछ रहा था, तो ये हम लिखे और उसके बाद यहाँ पुट किए एल का वैल्यू और बी का वैल्यू, फिर इसके बाद कैलकुलेशन करके निकाल लिए। किसी तरह का कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, तो चलो अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, इसमें क्या पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक सीटेट का फॉर्म फिलअप किए हो कि नहीं किए हो। कर दो, अगर चाहते हो आपकी आपके आसपास ही सेंटर हो तो आप कर दो जल्दी। आ जाएगा आपका घर से, मान लो 20 25 50 किलोमीटर के रेंज में, 50 तक आपका सेंटर हो जाएगा। लेट करोगे फिर दूर जाओगे, पटना जाओगे, दरभंगा जाओगे, मुजफ्फरपुर जाओगे। तो इसीलिए जल्दी से आप अपना सीटेट फॉर्म भर दो। अब देखो क्वेश्चन हम देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 104 सेंटीमीटर, एंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रीथ, यानी कि लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दिया हुआ 8.7। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तब बोल रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। देखो एक आयत की परिमाप कितना दिया हुआ है 104 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है। तो आयत का क्षेत्रफल निकाले, तो पहले हम क्या करेंगे भुजा निकालेंगे। तो पहले देखो एल अनुपात बी,
अब कितना दिया, एल कितना दिया हुआ, 8 अनुपात, एक मिनट, कितना दिया हुआ है, 8, 8 अनुपात फैब, सॉरी यहाँ फैब होगा, एक मिनट, हाँ सॉरी यहाँ फैब होगा, 8 अनुपात फैब दिया हुआ है। तो अब हम देखो यहां से क्या करेंगे, हमको ए मतलब भुजा निकालना है। तो इसका क्या है, परिमाप कितना दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। तो इसको, ये अगर हम 8 + 5 × 2 = 104, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 13, 13 × 2 = 100, इसको x मान लो, सॉरी इसको x, तो ये 13x बराबर कितना हो जाएगा, 104। इसको काट सकते हो, बोलोगे जी सर काट सकते हैं, काटोगे कितना होगा, 5 × 2 = 52, 13 × 4 = 52, तो ये भी कट जाएगा, 13 × 4 = 52। तो x बराबर कितना निकल गया, 4 निकला ना। तो अब देखो ये 8x था और ये 5x था, इसको पुट कर दो, 8 × 5 = 40x, सॉरी x तो पुट कर दिए, और ये 5 × 4 = 20, निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, L × B, सीधा पुट कर दो, 40 × 20, 4 दूना 8 पे 00, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यहां तक समझने में दिक्कत, देखो कितना बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन सब आता ही है, इससे पेपर 2 में आता है थोड़ा टफ, जब हम पढ़ाएंगे उसमें आपको 3D से ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन पेपर 1 में आपको 2D से 100% आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आइबे करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व नहीं कर पाते तो क्या गुंडा बनोगे, हाँ? क्या टीचर का तैयारी कर रहे हो, हम्म? तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर तो घिन है, स्टूडेंट होने पे घिन है, क्योंकि इसमें तो कुछ जान ही नहीं है। आपको परिमाप दिया हुआ था और पूछ रहा था क्या, एरिया, तो परिमाप से आप क्या निकाल सकते, उसमें भी परिमाप के लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया था, तो आप तो इजी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो हम अब देखेंगे आगे की क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन और हम देखने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक। तो हम लोग आगे का क्वेश्चन एक देख लेते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन मेरा ये है कि साइड ऑफ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड corresponding टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। किसी त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12, 13 और 5 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की संगत शीर्ष क्या होगी। अब संगत शीर्ष क्या होता है, जैसे देखो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये मेरा त्रिभुज है, ठीक। इसमें क्या दिया है, पी बी होता है और ये एच होता है, सबसे बड़ी भुजा तो ये, तो इसका संगत यानी कि सबसे संगत शीर्ष क्या होगा, ये होगा, ठीक, होगा ना। अब देखो ये बी है, बी बराबर कितना दिया है, 5, पी बराबर 12, और सबसे बड़ा भुजा होता है तो वो कितना होगा, 13, सबसे बड़ी कर्ण होता है, एच बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण बोलते हैं, तो 13 होगा। अब देखो ऑप्शन हम दे देते हैं, 4 पूर्णांक 8/13 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2 पूर्णांक 4/13 सेंटीमीटर, तीसरा है 4 पूर्णांक 5/13 सेंटीमीटर, और चौथा है 2 पूर्णांक 9/13 सेंटीमीटर। अब देखो हमको ये दिया हुआ है, दिया है ना, तो अब हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो देखो ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच लिख सकते हैं, लिखते हैं ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 12 बराबर 1/2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 × एच लिख सकते हैं, हाइट इंटू बेस। अब देखो ये और ये कट गया, ये कितना हो गया, 12 × 5 = 60, हो गया ना, 60 होगा ना, 12 × 5 = 60, और ये कितना हो जाएगा, बराबर 3h, सॉरी 13h हो जाएगा। तो अब जो है हमको h निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 12/,
सॉरी, कितना हो जाएगा 60/13, या नहीं तो देखो एक मिनट, ये एच है ना, तो एच तो हमको दिया हुआ है, तो एच निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि एच तो दिया हुआ है, तो हमको हाइपोटेन्यूस निकालना था। तो हाइपोटेन्यूस बराबर होता है, फॉर्मूला लिख लेना, सॉरी एल्टीट्यूड बराबर होगा, जैसे एल्टीट्यूड बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बी इंटू पी बराबर 1/2 इंटू एच इंटू हाइपोटेन्यूस का एच आई टी लिख सकते हैं। इससे ये कट गया, तो एल्टीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, पी गुना बी बट्टा एच। अब देखो पी कितना था 12, और बी 5, और एच कितना था 13, तो कितना हो जाएगा 12×5 = 60/13। अब इसको तोड़ दो पूर्णांक में, 13 चौका 52, यानी कि 4.13, 52 और 8 कहीं है 60, 13 चौका 52, तो ये 60 13, यानी 13 चौका 13 5 65, तो 4.8/13 आपको फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, निकल गया ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 15 सेंटीमीटर, देन द फाइंड ऑफ द लेंथ ऑफ ब्रीथ का, यानी कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है और उसका परिमाप भी दिया गया है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, एक आयत है ना, है, और क्या है, उसका क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो अब देखो, हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एल इंटू बी बराबर कितना होता है, दिया है 150, तो हमको ये एल भी निकालना है। और देखो ये किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तोड़ेंगे, कि आपको ये 150 थी, यानी कि इसको ऐसे कर सकते हैं 15 × 10 आ जाएगा, तोड़ सकते हैं। और देखो आपको क्या है, चौड़ाई 50, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 50, तो एल 2 × L प्लस बी बराबर 50। अब देखो अगर ये 15 और ये निकला 10, तो यहाँ अगर 15 + 10 लिखेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाता है, कितना हो जाएगा 15 × 10 = 25, और 25 × 2 यानी 50 आ गया। तो ये सफिशियंट बैठ रहा है, तो यहाँ से सीधा निकल गया, एल बराबर कितना हो जाएगा, मान लो 10, और बी बराबर 15। आ गया कि नहीं आ गया, कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और शायद वो क्वेश्चन आप लोग पे छोड़ देंगे, तो आप लोग बनाना और फिर बताना मुझे आंसर। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि 120 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, एगो लंबा वायर है, इज फॉर्म्ड इनटू द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलर निकालेंगे। जैसे कि एक तार है, ये तार है, ठीक, इसकी लंबाई कितना है 120 सेंटीमीटर है। इस तार को क्या किया है, मोड़ के एक आयत बनाया जाता है, इसी को एक आयत बनाया जाता है, बना दिए हम भी आयत। ये मत बोलना सर ये वर्ग वर्ग की तरह लग रहा है, ठीक, आयत ही समझो, आयत बनाया जाए जिसका लंबाई से चौड़ाई 2 सेंटीमीटर अधिक है, क्या है 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो अब देखो इस तार की आयत, लंबे तार की आयत बनाया जाता है, तो टोटल इसका लंबाई कितना है, तो एल प्लस बी, एन होगा एल प्लस बी, और इसमें क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका कितना दिया है, इसका पूरा ऑल ओवर अगर ब्रीथ निकालेंगे तो यही निकलेगा, तो ये 120 है कि नहीं है। तो आयत का क्षेत्रफल बोल रहा था, अब ये 120 है, जिसमें क्या बोल रहा है कि चौड़ाई से लंबाई 2 सेंटीमीटर अधिक है ना,
तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स, और चौड़ाई कितना होगा 2x इंटू 2। अब ये कितना हो जाए 3, 3 दूना 6x बराबर 120। इसको काटो, 6 दूना 12, 20, x बराबर 20। अब देखो इस x को यहाँ पुट करेंगे, यही ना हुआ, तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40, होगा कि नहीं होगा। L बराबर 40x यानी 40, और B बराबर 20। निकल गया ना, लंबाई चौड़ाई निकल गया। तो अब आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो L इंटू बी, यही होता है ना। तो क्या कर देंगे 40 इंटू 20, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और ये 0, यही था। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी 800 होगा ना, 1800। तो यह इस प्रकार आंसर था। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में तो बताएगा। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। एक तार की आयत की जिसका क्षेत्रफल कुछ मिस्टेक लग रहा है, तो लंबाई से चौड़ाई 2 गुना अधिक है, तो लंबाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यही पूछ रहा था ना। तो देखो आयत तार की लंबाई कुल है 120, तो 120 ये पूरा आएगा, तो 2 इंटू L प्लस B। तो इसको हम 2x लिख सकते हैं, और इसको x, क्योंकि हमको पता नहीं है। ये बोल रहा है कि चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई से चौड़ाई 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये भी ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, और 3 दूना 6x, x बराबर इतना इतना, तो L और B निकल गया। तो ये सही लगा है, सही है, यही पूछ रहा था। अगर अभी भी अगर किसी को डाउट है तो पूछना जरूर, हम बताएंगे, ठीक। तो आज का मेरा क्लास यहीं तक है। आगे हम इसी में सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो थोड़ा बहुत इधर उधर से देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेना कैसे क्या पूछता है। तो हम अगले दिन कुछ सर्कल का फॉर्मूला लिखाएंगे, और उस पे एक दो क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो ये आज का मेरा क्लास कैसे लगा जरूर कमेंट में बताएंगे, और किसी तरह का डाउट है तो जरूर पूछे, और सीटेट का फॉर्म जल्द से जल्द भर ले, ठीक। तो चलते हैं, बाय, टेक केयर। और जरूर अभी से ही लग जाना, ये नहीं कि टाइम आएगा तो। चलो ठीक, बाय।